So, good morning, dear students. Now, today we come to the next topic of the force and laws of motion, and this is the last lecture of this chapter. बेटा हम लोग इसके पहले हम लोग टॉपिक्स सारे हम लोग पढ़ चुके हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखा था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो आओ देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स में आखिर क्या क्या बताया गया था. ठीक है ना. तो हमारा एनसीईआरटी का हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे और उन्हीं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है. तो आओ देख लेते हैं. तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास क्या है, क्वेश्चन क्या है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. यानी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोलाइड्स विद एंड स्टिक टू द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक. यानी एक लेट अस सपोज वुडन ब्लॉक रखा हुआ है. ये क्या है आपका वुडन ब्लॉक है और यहाँ पास एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 1 kg, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है. और यहाँ पास इस वुडन ब्लॉक से ये चिपक जा रहा है. चिपकने के बाद ये क्या हो रहा है, ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं. साथ में क्या कर रहे हैं, मोशन करके ये खिसक रहे हैं. ठीक है. यानी लेट अस सपोज इस ऑब्जेक्ट का मास को हम लोग m1 मान लें. मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना मान ले बेटा, m1. ठीक है. और इसकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपको v1 मान ले. और m1 की वैल्यू कितनी दी है 1 kg और v1 की वैल्यू कितनी दी है आपकी 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है ना. तो ये डाटा दिया हुआ है. फिर बोला है क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर रहा है. अब बोला स्टिक टू अनदर स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ 5 kg देन दे मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन. कैलकुलेट टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट. ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. हमें कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो आओ देख लेते हैं यहाँ पर. तो यानी ये देखो मास ऑफ वुडन ब्लॉक की बात करें, मास ऑफ वुडन ब्लॉक को हम लोग m2 मान लेते हैं जिसका मास कितना दिया बेटा 5 kg. ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, दैट इज v2. ठीक है. और यही वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक और यहाँ पास कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों क्या है साथ में. तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी दोनों साथ में है. यानी जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, क्या चीज बेटा, फाइनल वेलोसिटी है, वो आपका दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है, सेम है. ठीक है. तो आओ देख लेते हैं. यहाँ पास हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट. तो आओ देखते हैं हम लोग. According to law of conservation of momentum, according to law of conservation of क्या चीज बेटा, मोमेंटम. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इसको फाइंड आउट करना है. इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट. ठीक है. तो यहां पास ये देखो, अब क्या करने जा रहे हैं हम. अब देखो इसको मैं आपको क्वेश्चन रब कर रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया हो. ठीक है. तो अब देखो यहां पर अगर हम लोग टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट की बात करें तो इसको हम लोग बेटा P1 मान लें और इसको क्या मान लें हम लोग P2 मान लें. ठीक. अब P1 P2 कैलकुलेट करने के बाद मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना. तो आओ देख लेते हैं. यहाँ पास मास इनटू वेलोसिटी की बात करेंगे, दिस इज व्हाट m1 v1. ठीक है. और ये क्या हो जाएगा आपका m2 v2 हो जाएगा. सही है ना. तो यहाँ पास ये देखो बिफोर इम्पैक्ट मोमेंटम अगर कैलकुलेट करना है तो मास कितना था 1 और वेलोसिटी कितनी है आपकी 10 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू आफ्टर इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है तो दिस इज व्हाट 5 kg मल्टीप्लाइड बाय व्हाट v2. ठीक है. एंड दिस इज द v2 इज द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये देखो अब यहां पास अगर हम लोग v2 की बात करें बेटा तो v2 कितना आ जाएगा 10/5
कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया कंबाइंड ऑब्जेक्ट की, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। नाउ तुमसे क्या कैलकुलेट कितना था, अच्छा बिफोर इम्पैक्ट जो मोमेंटम है वो 10 × 1 है, ठीक है, लेकिन आफ्टर इम्पैक्ट मोमेंटम आपका कितना है 5 × v। तो आफ्टर इम्पैक्ट अगर मोमेंटम की बात करें तो दिस इज 5 × v2 था, और v2 की वैल्यू कितना निकाले हो तुम 2, तो 2 रख दो, यहाँ पास कितना आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आफ्टर इम्पैक्ट में हमने क्या निकाल लिया, हमने कोलिजन निकाल लिया, ठीक है ना। तो क्या क्या पूछा था तुमसे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और क्या बोला था कंबाइंड वेलोसिटी का, कंबाइंड ऑब्जेक्ट का क्या चीज़ वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from velocity of 5 meter per second to 8 meter per second। यानी यहाँ पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है इन 6 सेकेंड देता है। बोला है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास कितना दे रखा है 100 kg दे रखा है। तुमसे क्या पूछा है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और तुम्हें फोर्स की वैल्यू भी निकालनी। तो आप देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है। तो अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम बराबर कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी m1 इंटू u1, सही है। तो मास कितना दिया होता है आपका 100 ही दिया हुआ, और u1 कितना है आपका 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 500 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है फाइनल मोमेंटम। तो अगर फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो दिस इज व्हाट m1 इंटू v1। m1 की वैल्यू कितनी है 500 kg, और v1 कितना है आपका 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, दिस इज 4000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो तुमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, तुमने कैलकुलेट कर लिया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना। एक मिनट बेटा, मास यहाँ 100 ही दिया हुआ था, ठीक है। ये मास कितना दिया था 100, ये थोड़ा सा गलती होगी, और यहाँ पास ये 800 kg मीटर पर सेकेंड आया। अब ना हो ये देखो ना, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तुम्हें मास तो पता है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है। एक्सेलरेशन तुम कैलकुलेट कर सकते हो, सिंस आपने पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t होता है। v कितना था यहाँ पास 8, u कितना था 5, और टाइम कितना था 6। तो यहाँ पास ये कितना आ जाएगा 3/6, और 3/6 दैट इज व्हाट 1/2 क्या चीज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है ना। आप वैल्यू रख देते हैं, मास कितना था बेटा 100, और एक्सेलरेशन निकाल लो तुम कितना 1/2, ये कट करो कितना आ गया आपका 50 न्यूटन, कितना आ जाएगा बेटा 50 न्यूटन आ जाएगा। तो फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पर, फोर्स बॉडी पर लग रहा है आपका 50 न्यूटन का, ठीक है ना। आओ तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। तो देखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। लेट अस सपोज एक डंबल क्या होता है जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में यूज होता है, उसको हम लोग डंबल कहते हैं। तो डंबल कितने केजी का था 10 kg का, ठीक है ना, और वो कितना मोमेंटम, ठीक है, ट्रांसफर करेगा किस पर फ्लोर पर, इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। जब उसको 80 सेंटीमीटर की हाइट से क्या कराया जाता है फॉल कराया जाता है। टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका गिवन है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लोग मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम बराबर आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू क्या चीज वेलोसिटी, है ना। तुम देखो यहाँ पास मास कितना दिया हुआ बेटा
10 kg, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हाइट कितना दिया हुआ था, हाइट, ठीक है ना, यानी अगर इस पर्टिकुलर को, इस डंबल को इस तरीके से होगा डंबल, ठीक है, इस डंबल को अगर फ्लोर पर गिराया जाता है तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है बेटा, 80 सेंटीमीटर का, कितना, 80 सेंटीमीटर का, यानी हाइट यानी डिस्टेंस कितना तय कर रहा है वो, 80 सेंटीमीटर। और इस 80 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर। फिर बोला, ठीक है, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जाहिर सी बात है इसको रेस्ट छोड़ा गया होगा, रेस्ट पे रहा होगा, छोड़ा गया होगा, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब चूंकि ये देखो तुम्हारे पास जो वैल्यू आनी है मोमेंटम की वो मास इनटू वेलोसिटी आनी है, तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, जो वेलोसिटी आएगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यानी फाइनल वेलोसिटी हमें जब तक नहीं पता लगेगा तब तक हम लोग मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप देखो ये चारों चीजें किस इक्वेशन ऑफ मोशन में मिलती है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज व्हाट, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालनी थी, u की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 10 और डिस्टेंस कितना है आपका 0.8, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट से ये 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पास v स्क्वायर इक्वल्स टू ये देखो 2 8 या कितना हो जाएगा 16, सही है ना 16। तो देयरफॉर ये देखो देयरफॉर यहाँ पास v की वैल्यू निकालोगे √16 और √16 इसका मतलब 4 मीटर पर सेकंड। तो ये तुमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब इसी फाइनल वेलोसिटी का, अब देखो इसी फाइनल वेलोसिटी को हम लोग कहाँ रख देंगे, मोमेंटम के फॉर्मूले में। अब मोमेंटम का फॉर्मूला है आपका क्या चीज, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की वैल्यू कितनी है यहाँ पास आपका 10 और वेलोसिटी कितनी है 4, कितना हो गया 40 kg मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो हमें मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ा, यहाँ पास वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है ना। और फिर हम लोगों ने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके हमने कहाँ रख दिया उसको, हमने रख दिया उसको इक्वेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक है। तो आओ हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा और नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है ये हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक हैमर है और इस हैमर को, ठीक है, ये क्या है आपका हैमर है, ठीक है। और इस हैमर को कितना ग्राम है इसका वेट, 500 ग्राम। 500 ग्राम को अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आधा किलो आएगा, ठीक है, हाफ केजी। 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसको क्या किया जाता है, मूव कराया जाता है। कितनी रफ्तार से बेटा, 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। स्ट्राइक्स अ नेल, किस पर स्ट्राइक करता है, नेल पर स्ट्राइक करता है। किस पर स्ट्राइक करता है, इस तरह से नेल पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। द नेल स्टॉप्स अ हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकंड। जो नेल है वो हैमर को स्टॉप कर दे रहा है बहुत छोटे समय में, जिसका टाइम कितना दिया 0.01 सेकंड दिया हुआ, ठीक है। बोला व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी हमें मास पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ मास तो पता है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पास नहीं पता है। तो आओ देख लेते हैं, यहाँ पास हैमर का मास कितना दिया है 500 ग्राम। तो मास कितना है बेटा 500 ग्राम, और इस 500 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट किया जाए तो 500 अपॉन कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 0.5 केजी, ठीक है। ये आपने मास को कन्वर्ट कर लिया केजी में। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 50 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक्स ने, हाँ, टाइम कितना दिया हुआ 0.01 सेकंड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, क्या निकालना है तुम्हें, फोर्स की वैल्यू निकालनी है जो आपका हैमर पर पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए। अब चूंकि बॉडी चलते चलते स्टॉप कर रही है, इस वजह से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो अब देखो जहां पास u t और v हो, ठीक है ना, u t और v हो, ठीक है ना, वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें
तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज़ बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन ही तो चाहिए। और अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। और फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पास ये देखो, सिंस ये चारों चीजें देखो, सिंस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v माइनस यू अपॉन टी, है ना, क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, v 0 u 50 और 0.01 सॉल्व किया तो कितना आ गया, -500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या कैलकुलेट हुआ आपके यहाँ, ये हमारा कैलकुलेट हो गया आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। और फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है आपका 0.5 और एक्सेलरेशन कितना है आपका -5000। निगेटिव इसलिए क्योंकि वो आपका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन कर रहा है, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पास ये कितना आ जाएगा, -2500 न्यूटन। यानी कितना फोर्स कैलकुलेट होगा, -2500 न्यूटन फोर्स वो आपका हैमर किस पर लगाएगा, आपका कील पर लगाएगा। ठीक है, अब बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो बेटा देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको कह रहा है कि मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। इट्स वेलोसिटी स्लोड डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर। यानी आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 90, और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपका 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है इन 4 सेकंड। टाइम कितना दिया, 4 सेकंड दिया है। बाय एन एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और साथ में क्या फाइंड आउट करना है बेटा, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, साथ में बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, यानी हमें क्या करना है, फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो आओ देख लेते हैं, क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ये देखो, अगर हम लोग बात करें तो यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बेटा, 1200 kg। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, और 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को जब हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। कितने बार कटेगा, 5 बार, ये कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट कर लिया हमने किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब देखो यहाँ पास फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो फाइनल वेलोसिटी कितना है आपका 18 किलोमीटर पर आवर। और 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, तो यानी ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने जो आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी थी उसको हमने किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर टाइम कितना दिया बेटा, 4 सेकंड। टाइम कितना दिया है आपका, 4 सेकंड दिया हो। और तुमसे क्या पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा था, चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा था, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, साथ में क्या पूछा है आपका, फोर्स की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हमें ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और ये हमें डाटा दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखो सबसे पहले हम लोग अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला आप पढ़े हो, v माइनस यू अपॉन टी, है ना। v की वैल्यू दी हुई है, कितनी है आपकी 5, u कितनी है आपकी 25 अपॉन t कितना है आपका 4। तो दिस इज व्हाट 20 अपॉन 4, दिस इज व्हाट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, कितना माइनस का 5 आएगा, कितना आएगा बेटा माइनस का 5 आएगा। तो माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है ना, रिटार्डेशन हो रहा है उस मोटर व्हीकल में। फिर उसके बाद ये देखो आप चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब p फाइनल माइनस नाउ सेकंड निकालना है, p फाइनल माइनस p इनिशियल। और p फाइनल की वैल्यू जाहिर सी बात है मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पास भी मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी आपकी इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए। तो यहाँ पास ये देखो आप मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ था 1200, फाइनल मोमेंटम कितना निकाले हो आप 5 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना निकाले हो 1200 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो यहाँ पास कितना हो गया बेटा ये 6000 माइनस
25 से 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 300 के आसपास आएगा। तो यहाँ पास ये 2 जीरो और बढ़ा दो। तो देखो यहाँ पास 6000 में से जब 30,000 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आएगा चेंज इन मोमेंटम, दिस इज -24,000 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया -2400 नहीं बेटा, -24,000। ठीक है ना, ये क्या आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई। अब चेंज इन मोमेंटम के बाद तीसरा जो पूछ रहा था इसमें वो फोर्स की वैल्यू पूछ रहा था। क्या चीज बेटा, फोर्स की वैल्यू। अब फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया था 1200 और एक्सेलरेशन की वैल्यू तुमने कितनी निकाली है -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा -6000 न्यूटन। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर आपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में जो एक्सप्लेनेशन किया है मैंने चैप्टर का, अगर उसको आप ध्यान से देख लोगे, ठीक है ना, तो आपको न्यूमेरिकल अपने से लगा लोगे, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आओ बेटा अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, आज का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये रहा आपके सामने। तो चलो बेटा देखते हैं रिकॉइल वेलोसिटी का केस। और रिकॉइल वेलोसिटी का केस हम पहले भी देख चुके हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको फ्रॉम ए राइफल ऑफ 400 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। ये देखो शुरुआत में ये आपकी राइफल है और राइफल में आपका क्या भरा हुआ है, बुलेट भरा हुआ है। ठीक, तो लेट अस सपोज इसका मास हम लोग कैपिटल M मान ले। ठीक है, या मान लो गन का मास हम लोग M1 मान ले और बुलेट का मास हम लोग क्या मान ले, M2 मान ले। शुरुआत में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 भी 0 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 भी 0 है। अब इसमें से क्या किया जाता है, इसमें फायर किया जाता है। इससे गन से क्या फायर किया जाता है, आपको बुलेट को फायर किया जाता है। तो जब बुलेट को फायर करेंगे तो बुलेट आगे की ओर मोमेंटम से आगे जाएगी आगे। तो यहाँ पास ये फाइनल मोमेंटम एक्वायर करेगा v2, मास इसका m2 ही रहेगा, इसका मास m1 ही रहेगा और यहाँ पास ये फाइनल वेलोसिटी पीछे की ओर दैट इज क्या हो जाएगा आपका v2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख लेते हैं m1 u1 वगैरह की वैल्यू। तो m1 कितना है, मास ऑफ राइफल 4 kg, m2 कितना है, मास ऑफ बुलेट कितना 50 ग्राम और ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दे kg को, तो 100 से डिवाइड कर दिया जाए, ये 1/2 दैट इज 0.5 kg आ गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ठीक है ना, तुमसे क्या बोला है कि आपका राइफल कितना है आपका 4 kg और बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम, फायर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पास बेटा जो 35 मीटर पर सेकंड जो दिया हुआ है, ये एक्चुअली यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बोला जरूर है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है किसकी है, आपकी बुलेट की फाइनल वेलोसिटी। तो ध्यान रखिएगा, यही चीज ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पास v1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, v2 की वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 35 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी यानी वही v1 की वैल्यू फाइंड आउट करना। और u1 और u2 क्या है आपका, शुरुआत के केस में ये क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस लगा दे तो आपका फॉर्मूला बनता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। सही है ना, यहाँ पर भले ही मास चाहे इसका जितना हो वेलोसिटी 0 है, मास चाहे जितना हो वेलोसिटी 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ मास हम लोग रख देते हैं 4 और यहाँ पर v1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस m2 कितना है आपका 0.5 और वेलोसिटी इसकी कितनी है 35। ठीक, ये पूरा का पूरा 0 हो गया और ये देखो 4v1 प्लस यहाँ पास मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 है 25, 2 कैरी 5 3 है 15, 17, दिस इज 17.5। 17.5 को इधर उठा लो, ये कितना है, ये बेटा 4 है। ठीक है, 4v1। ठीक, अब देखो यहाँ पास इधर मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये देखिए अब यहाँ पास इसको अगर इधर उठा ले जाओ तो 4v1 बराबर कितना है -17.5
और अगर V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -17.5 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रिकॉइल वेलोसिटी किसकी मिल जाएगी बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी आपको गन की मिल जाएगी। किसकी, गन की। किसमें आएगी, निगेटिव में। निगेटिव क्या शो कर रहा है आपका कि वो क्या हो रही, रिकॉइल हो रही, मतलब पीछे की ओर, ठीक है, रिवर्स मोमेंटम दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का जो है आपका, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन and direction with a velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए, केवल आपको एक न्यूमेरिकल दिया है होमवर्क के लिए, इसको करना है आपको। अगर उसको करते वक्त भी आपको कोई डाउट होता है, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कैसे लगेगा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे, ठीक है, या तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से मैसेज या कॉल करके पूछ लोगे, ठीक है ना। लेकिन बिना हिचकिचाए आप उस क्वेश्चन को भी जो मैंने लास्ट में पढ़ा, आप उसको आप करोगे, चाहे उसको मैं बताऊं आपको और चाहे वो खुद से करो, लेकिन उसको करना है, ठीक है, कॉपी में। तो आज हमारा ये चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन विथ न्यूमेरिकल विथ ऑल द टॉपिक्स बिना 30% सिलेबस को रिड्यूस किए हुए मैंने ये खत्म किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो आज बेटा एंजॉय करिए वीडियो को, ठीक है, और नोट्स अच्छे से बनाइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।